हेलो साथियों, मैं दीपक सागर डीएस कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हाई स्कूल के फर्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो हैं जिनकी मदद जो हम करेंगे उनकी मदद से हम एक्सरसाइज के सवाल भी लगाना सीखेंगे। तो इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ पे फोकस करना है। मेन फोकस हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ पे है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है वो पूरा समझाऊंगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो पूरा समझाऊंगा। पूरी वीडियो देखिए आप, एक एक बात आपको समझ में आने वाली है और बेसिक जो इनका होता है वो पूरी डिटेल्स में बताऊंगा मैं, ताकि आपको शुरू से एकदम पता चल जाए और कोई भी डाउट ना रहे आपकी, ठीक है। तो अभी हमने दो सवाल लिए हैं यहाँ पर, एक तो 336 और 54, 17, 23 और 29। इन दोनों को हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने हैं। ये आवाज गुणनखंड, पहले हम इनका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद में हम ये देखते हैं कि इनके कितने गुणनखंड हुए हैं, और जो कॉमन होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, वहाँ से हम एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो कॉमन लेने के बाद भी जो संख्या बचती हैं वहाँ से हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएम निकाल दें। देखो, पहले 336 का हम गुणनखंड कर लेंगे, 336 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 एकम 2, ठीक है। ध्यान से समझना, एक एक बात समझ में आने वाली है आपके। 2 एकम 2, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से जैसे आपने 2 एकम 2 किया तो ये 3 थे, 2 निकल गए, एक बचा, यहाँ पर कितने हो गए 13, ठीक है। कुछ बच्चों को यही बात समझ में नहीं आती और गुणनखंड को सही से नहीं कर पाते, और जब गुणनखंड सही से नहीं कर पाते तभी उनके सवाल ये गलत हो जाते हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि गुणनखंड आखिर को करे कैसे जाते हैं, वो देखना है पूरी तरीके से, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ 2 एकम 2, अब ये 3 थे, यहाँ 2 निकल गए, मतलब 2 तो कट गए 2 एकम 2 करके, ठीक। बचा क्या, यहाँ पर एक बचा, तो वो यहाँ ऐड हो जाता है। यहाँ ऐड होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ 4 हो जाएंगे, इसके बराबर में एक दहाई बना लेगा, तो ये जो 3 है इसके आगे 3 एक लग जाएगा, तो कितने हो गए 13 हो गए, ठीक है। ये समझने की यहाँ पे कोशिश करिए आप। तो 2 छंगे कितने हो गए बेटा 12, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना, एक, ये 13 थे, एक बचा, ये हो गए 16, 2 अट्ठे 16, ठीक। फिर यहाँ पे करेंगे बेटा 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे बचे 8, 2 चौके 8, ठीक। फिर 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौके 8, 8 हो गए, 2 चौके 8, बचे 4, तो ये 2 दूनी 4। फिर बेटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो 21 जो संख्या होती है वो 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि 21 का जो 21 जो गुणज है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो अभी देखते हैं कि 21 कौन सी संख्या से कट जाता है। देखो, तो 7 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, तो हम पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, ठीक है। तो छोटी संख्या कौन सी है, 7 से छोटी संख्या 3 है, ठीक है। 3, तो बेटा ये कितने हो गए यहाँ पर, 3 सत्तो 21, ठीक है, और 7 एकम 7। ये 336 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। अभी हम 54 का निकालेंगे। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 5 में से मतलब 4 निकल गए तो एक बचा, 14 हो गए, तो 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे देखो 27 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो अभी हम देखते हैं कि कौन से पहाड़े से ये कटेंगे। तो ये 9 से कट जाएंगे और 3 से कट जाएंगे, और हम अभी कौन से सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो 9 से छोटी संख्या कौन सी, 3 है, 3 से काटेंगे। 3 नेमा 27, 3 तियां 9, और 3 एकम 3। तो देखो बेटा, 336 के जो गुणनखंड कितने बने बेटा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 7 की पावर 1। और 54 के गुणनखंड कितने बने बेटा, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 3, ठीक। अब तो बेटा देखो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। एचसीएफ में बेटा पता क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में, दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन होता है वो ले लेते हैं, ठीक है। दोनों गुणनखंड में जो कॉमन होता है, देखो बेटा, देखो यहाँ पर दो ये 2 हैं, ये दोनों में आ रहे हैं, ये कॉमन हो गया, ये 3 ये भी आ रहा है, ये 7 नहीं आ रहे हैं। तो ये देखो, जब हम एचसीएफ के कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो एचसीएफ की जो सबसे कम घातें होती हैं एचसीएफ में, ठीक है, जैसे 2 की पावर 1 है, ये सबसे कम है, ये नहीं लिख लेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 2 की पावर 1 लिख लेंगे। और 3 में सबसे कम घात कितनी है, 3 की पावर 1। तो बेटा देखो एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 2 तियां 6। अब हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं बेटा, एलसीएम में जो घातें कॉमन होती हैं, जो गुणनखंड कॉमन होते हैं वो तो ले ही लेते हैं, ठीक है, प्लस जो बचता है वो भी ले लेते हैं। तो देखो 2 की पावर 4, मतलब ये 2 है ना, ये भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। इसमें सबसे जो ज़्यादा घातें जिसकी होती हैं वो ले लेते हैं। तो 2 की पावर कितनी 4 है, तो ये ले लेंगे 2 की पावर 4, और 3 की पावर 3 ये ले लेंगे। बचा कितना 7, ये 7 भी उतार लेंगे। देखो देखो 2 की देखो 2 की पावर 4 कितनी होगी, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और ये 3 तियां 9 तियां 27, और ये कितने हो गए 7, ठीक है। तो 16 सत्ते कितने हो गए बेटा, छोटी छोटी संख्या में गुणा कर लेंगे, आसानी होती, ठीक है। 16 सत्ते कितने हो गए, 16 सत्ते हो गए बेटा 112, कितने हो गए 112 गुणा 27। अब हम 112 और 27 की गुणा कर लेंगे, ठीक है, 112 और 27 की गुणा कर लेंगे, तो 112
और 27 की गुणा करिए। 7 दूनी 14 के 4, हंस लगा 1, 7 एकम 7, 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4, 8 4 12, 7 2 9 और 1 10 और ये कितने हो गए 3। तो ये हमारा जो आंसर आया वो 3024 आया। इस तरीके से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, ऐसे अब ऐसे निकालते हैं, दोनों संख्या में दोनों गुणन संख्या के कॉमन होते हैं उन्हें एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, और एलसीएम निकालने पर दोनों संख्या के जो कॉमन होंगे वो तो ले ही लेंगे, जो बचते हैं वो भी ले लेते हैं। इस तरीके से हम ऐसे पर एलसीएम निकालते हैं। अभी हम दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ 17 23 और 29 है। ठीक है, तो 17 के हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। 17 का गुणन कितना होगा, 17 एकम 17। ठीक है, और आगे तो कटेगा ही नहीं। फिर 23 का देख लेंगे, 23 एकम 23 और 29 का देख लेंगे तो 29 एकम 29। इस ऐसे सवाल में बेटा बच्चे जो होते हैं ना घबरा जाते, कहते हैं एचसीएफ क्या निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो एचसीएफ होता है ना बेटा, देखो एचसीएफ समझ लो पहले। 17 का हम गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, 17 गुणा 1। 23 का गुणनखंड कैसे कर सकते हैं हम, 23 गुणे 1। और 29 का कैसे कर सकते हैं, 29 गुणे 1। अब आपको देखो कॉमन क्या लग रहा है इसमें, अब आपको जो कॉमन लग रहा है वही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा इनका एचसीएफ जो निकालते हैं, देखो इन सब में कॉमन क्या है। तो आपको देखो 17 23 29 अलग अलग संख्याएं हैं, कॉमन क्या मिलेगा, 1 1। ठीक, तो ये कॉमन है। तो एचसीएफ जब कोई अभाज्य संख्या होती है जो खुद से घटती है और 1 से घटती है, ऐसी संख्याओं का एचसीएफ सिर्फ 1 ही होता है। ये बात आप समझ लो, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं ना होता, ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, तो इन जो संख्या 17 2 17 खाली 17 से कटेगी और 1 से कटेगी, 23 खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, 29 खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, दूसरी कोई अन्य संख्या से नहीं कट रही। तो ऐसी संख्याओं को अगर जब आपको दी गई हो तो इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इनका एचसीएफ क्या होता है, 1। ठीक, तो इनका एचसीएफ कितना निकल के आया बेटा, 1। अब हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम देखो इन तीनों की गुणा होती है, 17 गुणा 23, क्योंकि और कोई संख्या तो है नहीं। तो 17 गुणे 23 गुणे 29, इन तीनों की गुणा कर लेंगे तो आंसर आएगा बेटा 11 33 9। आप गुणा करके देख लेना, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमें बता भी देना। ठीक, तो ये इस तरीके से हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। इसी टाइप के और सवाल लेके आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। और समझ में आया हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि समझ में आया है, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेट मिले